नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा। दिवाली से पहले इस बार कैसा होगा पटाखों का हाल, किस किस तरीके के जो पटाखे हैं वो आपको मिलेंगे और आतिशबाजी के कितने रंग हैं जो आपके लिए इस बार मार्केट में आने वाले हैं। दिवाली से ठीक पहले फर्रुख नगर में हम मौजूद हैं। फर्रुख नगर वो जगह है जो गाजियाबाद के अंदर है और यहीं से पूरे राजधानी दिल्ली समेत दो एनसीआर के आसपास के हिस्से हैं, वहाँ पर आतिशबाजी के जो सामान हैं वो लोग ले करके जाते हैं। आप जब फर्रुख नगर के अंदर आएंगे तो ठीक इसी तरीके के आपको बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड दिखाई देंगे जहाँ पटाखे ही पटाखे लिखे होंगे। हिंद ट्रेडर्स के पास हम चलेंगे, जानेंगे कि दरअसल इस बार उनके पास इन नए नए पटाखों के आतिशबाजी के सामान में और कौन कौन से पटाखे नए आए हैं और इस बार क्या महंगाई के कारण दिवाली कहीं फीकी तो नहीं पड़ने वाली है। इस बार दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का सपना पटाखों के जरिए बाजार में पूरा होने जा रहा है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। जी हाँ, इस बार दिवाली पर चाइनीज पटाखों को पीछे छोड़ बाजार में स्वदेशी पटाखों की धूम मची हुई है। दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद के फर्रुख नगर के पटाखा बाजार का जब हमारी टीम ने जायजा लिया तो देखा कि इस बार कुछ नए पटाखे आतिशबाजी के रंग में जुड़े हैं। हर साल जहां विदेशी और चाइनीज पटाखों का बोलबाला रहता है, वहीं इस बार मेक इन इंडिया की तर्ज पर बने पटाखे भी बाजार में हल्ला बोलने को तैयार हैं। वहीं अगर महंगाई की बात करें तो पहले के मुकाबले इस बार पटाखों की खरीदारी पर महंगाई का असर साफ देखा जा रहा है। जहां पहले लोग ज्यादा पैसों के पटाखे खरीदते थे, वहीं आज के समय में उसमें कमी नजर आ रही है। सर, जिस तरह हिसाब से महंगाई होगी उस हिसाब से तो तिहाई लोग थोक के हिसाब से बेचते हैं। दिल्ली के अंदर इस टाइम पे पटाखे इस टाइम पे बहुत महंगे हो गए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत कम रेट के हैं। महंगाई के हिसाब से इनके भी रेट बढ़े हैं, महंगाई दिवाली के भी हो गई है। उतनी खरीदारी कर रहे हैं पर उतने से थोड़ा ज़्यादा ही हम आ रहे हैं, उतनी मतलब लगभग उतना ही है। मतलब हर साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ी महंगी पड़ाई है पर उतने से ही आ रहे हैं हम। बाजार के अंदर हैं जहां पटाखे ही पटाखे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आप किस पटाखे को पसंद करेंगे, कौन सा पटाखा होगा जिसे आप जलाएंगे और कौन सा ऐसा पटाखा होगा जो आपके लिए इस बार बाजार में बिल्कुल नया है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दिवाली वाले दिन, जिसे आप आतिशबाजी के लिए उपयोग करें। फिलहाल इस बार महंगाई का भी बड़ा असर पड़ा है, जिसके कारण कुछ दुकानों में जब मैं गया बातचीत किया, उनका यही कहना था कि महंगाई के कारण इस बार जो उनकी लागत है, जो लागत उन्होंने लगाया है, उम्मीद भी वो नहीं कर रहे हैं कि शायद उनकी लागत निकल पाए। दुकानदार हैं, हमेशा उनका जो व्यवसाय है दिवाली के समय वो करते आए हैं, अपने व्यवसाय को भी नहीं छोड़ सकते हैं और शायद इसी आस में जो तमाम दुकानदार हैं वो बैठे हुए हैं। ये कुछ पटाखे जो हैं इनके पास हैं, कई अलग अलग नामों से हैं। ख़ास करके एक नए अगर मैं बम की बात करूं, इस बार काफ़ी चर्चा में रही पिक्चर बाहुबली, ये एक नया पटाखा मार्केट में आप लोगों के लिए है। एक नया बम है ये बाहुबली नाम का और काफ़ी लोगों ने इस पिक्चर को पसंद भी किया था, शायद इसी को सोच करके इसे बाजार में उतारा गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे सोच रहे हैं, लेकिन इस बार दिवाली के अंदर भी मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को नज़र आएगा। मैं दिखाना चाहूँगा जो कुछ पटाखे यहाँ पे लगाए गए हैं। देखिए, मेक इन इंडिया यानी कि जो एक विज़न है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस बार जो पटाखे के दुकानदार हैं वो उस विज़न को भी साथ में लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देश के अंदर जो पटाखे बनाए जा रहे हैं, जो घरों में ये लोग खुद बनाते हैं, उसे मेक इन इंडिया के इस साइन के साथ, ये जो लोगो है मेक इन इंडिया का, उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सर, महंगाई का तो इस टाइम के अंदर आप मान लीजिए कि महंगाई तो महंगाई हो ही गई है। पिछले साल से भी इस टाइम के अंदर बिजनेस 50% रह गया है। मजबूरी है महंगाई, पैसा ना होना। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, अभी ये मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे आपने जो पटाखे तैयार किए हैं, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप लोग किस तरीके से इसे बनाए और कैसे दिमाग में आया कि इस पे हम मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सर, हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बोल रहे हैं कि मेक इन इंडिया, अपने यहाँ पर पूरा पूरा काम होना चाहिए, अपना देश का नाम होना चाहिए। हमने भी उस कंसेप्ट को यूज़ किया कि भाई जब हम अपने हाथ से बना रहे हैं तो इसको क्यों ना हम अपने हिंदुस्तान का, अपने देश का और अपने प्रधानमंत्री का नाम ऊँचा किया जाए, साथ जोड़ कर चला जाए।
कौन कौन से जो इस बार पटाखे हैं मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे आप लोग बनाए, जरा वो भी आप मुझे बताइए। सर अभी तो हमने प्लान किया है, एक छोटा सा ये बम बनाया है, जैसा हाइड्रो बम क्लासिक बम होता है उसी की तर्ज के ऊपर। एक हमने सुदर्शन चक्र बनाया है, इसके ऊपर हमने 2 आइटम के ऊपर अभी ये बनाया है नया इस साल। तो इसके ऊपर हमने मेक इन इंडिया के साथ शुरू किया है नाम के साथ, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको देख आगे को लोग भी जुड़ेंगे इस साथ। एक जो आइटम है अनार, क्योंकि ये अनार ऐसा आइटम है जो हर छोटा बच्चा हो या किसी भी गांव में आप जाएं, लोग सबसे ज़्यादा जो खरीदारी करते हैं इस अनार की करते हैं, लेकिन अनार कई जगहों पे इस बार बहुत कम हुए, इसका क्या अंतर है? सर महंगाई जो मिट्टी का तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। मिट्टी जो कंसेप्ट था, जो पुराना चलता था, जैसे अपने यूपी के अंदर ज़्यादा चलन है मिट्टी का, सिर्फ उसका कारण ये हो गया कि महंगाई। आज जो प्रजापति जो बिरादरी है जो ये बर्तन बनाने का काम करती हैं, जो चीज़ अब से 5 साल पहले 1 रुपये की थी आज वो 20 रुपये की हो गई है। इतना महंगाई का सिस्टम बन गया है। अब उसको महंगाई को देखते हुए अगर हम जो है एक खाली अनार लेते हैं तो आज वो 5 रुपये का पड़ता है, और महंगाई की वजह से वो जाकर के जब कोस्टिंग तैयार होगी तो 10 रुपये का पड़ेगा, वो 12 का नहीं बिकेगा। आदमी को जो चाहिए आज की रेट में चीज़ वही चाहिए 10 साल पुराने रेट के ऊपर, मगर महंगाई पूरी अपर हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये दिवाली का त्यौहार है और महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, जैसा कि 2 दुकानदार थे वो भी बता रहे थे, लेकिन फिर भी अपने तरफ से मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे पूरा जोर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत पार करके दूसरे देशों में जाते हैं, विदेश यात्रा पे होते हैं, तो उनका यही कॉन्सेप्ट होता है कि उनके देश में जो चीज़ें बने मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे हो। तो इस बार की जो दिवाली है वो भी मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे हो रही है। एक और बात, अगर अनार की बात करें, अनार का क्रेज इस बार दिवाली में आप लोगों को शायद कम देखने को मिलेगा। हो सकता हो आप छोटी मोटी बाजार में जाएं तो अनार आपको मिले भी ना, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो कुम्हार वर्ग के लोग हैं उन्होंने जो अनार बनाने की जो आवाक है वो कम कर दी है, और लागत रेट जो उनका है वो बढ़ा दिया है, जिसके कारण ये दुकानदार उस अनार को खरीद करके नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत उसमें क्या है कि जो रेट है उस रेट में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। तो तमाम तरीके के पटाखे आपका इंतजार कर रहे हैं दिवाली से ठीक पहले। सुदर्शन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं कि कौन कौन से पटाखे हैं जो मार्केट में आपके पास आने वाले हैं, और इस बार की दिवाली धमाकेदार होने वाली है। अगली जगह से मेरे सहयोगी नमित त्यागी बताएंगे कि दरअसल इस बार बाजार में और कौन कौन से पटाखे हैं। तो दीपावली से ठीक पहले हम आतिशबाजी के अंदर कौन कौन से नए पटाखे जुड़े हैं इस चीज़ को दिखा रहे हैं, और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बार पटाखों के अंदर भी नज़र आ रहा है। हम फरूक नगर के अंदर मौजूद हैं और इस इलाके की सबसे पुरानी दुकान में हम आए हैं, और यहाँ पर खुद पटाखे बनाए जाते हैं। खुद यहाँ पर प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से पटाखों के अंदर दिख रहा है, और कौन कौन से इस बार नए पटाखे जो हैं वो मार्केट में आए हैं। प्रधान जी, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप इसको किस पटाखों के जरिए कैसे मार्केट में उतार रहे हैं? ये हमने एक नई ईजाद करी है पटाखे की, इसी अनार की। पहला अनार होता था मिट्टी का, कुम्हार बनाता था। हमने जो है वेस्टेज इकट्ठी करके गत्ते की मुल्तानी मिट्टी, इसका एक अनार बनाया है जो वो फूटता भी नहीं है, और उसमें फिर ये हम मसाला डालते हैं। और हमने एक अनार बनाया है 5 कलर का। पहला अनार होता था 1 कलर का, गोल्डन या वाइट। हमने 5 कलर निकाले हैं उस अनार में। अच्छा, ये जो फुलझड़ियाँ यहाँ पर आप लोगों ने आपने बनाई है, इनको कैसे बनाया गया है, और दिख भी रहा है कि साइज़ में इस बार सबसे बड़ी फुलझड़ी दिख रही है। हाँ जी, इसे 100 सेंटीमीटर की फुलझड़ी बोलते हैं। इसमें जो है सबसे पहले एक लोहे की राड लेते हैं, और फिर इसमें जो है बेरियम, और इसमें एक पाउडर होता है उसका नाम लेते हैं एल्युमिनियम का, और एक चमकी, इसका मिश्रण करके फिर इसे डुबोते हैं। मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर जो अनार आप लोग यहाँ पर बना रहे हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा, और आखिर कब आपके दिमाग में सोच आई कि जो देसी सामान है उनके ज़रिए जो है अनार बम जो है या फिर जो और बाकी पटाखे हैं उनको बनाया जाए। ज़रा इन जो अनार आप लोग बना रहे हैं इसके बारे में समझाइए। सबसे पहले तो हमने ये अनार जो बनाया है खाली अनार, ये मिट्टी का होता था पहले, अब हमने गत्ते का बनाया है। इसमें मुल्तानी मिट्टी का मिश्रण करके, ये फूटता भी नहीं है अनार, और फिर इसमें मसाला भरा जाता है। फिर इसके अंदर जब मसाले के बाद में एक डाट लगती है मिट्टी की, इसमें 5 कलर का मसाला भरा हमने। अभी तक जो है अनार सफ़ेद या सुनारी होता था, ये 5 कलर निकाला अनार।
अच्छा, अभी अगर अगर हम इसका एक्चुअल रेट बताएं खाली इस खोल का, तो कितना होगा? खाली खोल का 3 रुपये, अच्छा अच्छा। और इसमें मसाला डाल के 30 रुपये का तैयार होता है। अच्छा, अगर हम मार्केट में बात करें तो मार्केट में जाते जाते इसका कितना रेट हो जाता है? मार्केट में जाते जाते इसका जो है 50 रुपये का रेट हो जाता है रिटेलर। तो देख सकते हैं कि ये जो खाली खोल है जिसे हम व्यर्थ समझकर कहीं फेंक देते हैं, उसको यहाँ पर अनार बम बनाया जा रहा है इसके जरिए, और इसका जो रेट है वो मार्केट में जाते जाते 50 रुपये तक हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ देख सकते हैं कि जो देसी अनार बम हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम कारीगर हैं वो यहाँ पर अनार बम लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दीपावली का समय है और दीपावली से ठीक पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बार जो है वो पटाखों के अंदर भी नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि जो मेक इन इंडिया का सुदर्शन चक्र है वो इस बार आतिशबाजी में आपके लिए एक नया जुड़ा है, वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रधान जी बताइए और कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो आप बनाने की सोच रहे हैं? एक मैं सोच रहा हूँ कि एक पेंसिल जो है लाइट वाली, उसमें कलर भी निकले और संगीत भी बजे, तो वो अभी अगले साल में जो है उसकी तैयारी करी जाएगी। अब तो दिवाली के बाद ही तैयारी करी जाएगी। ये जो अनार बम आप यहाँ पर बन रहा है, इसकी सोच आपको कैसे आई और कितने साल पहले आपने इसको बनाने की सोचा था? सोच ऐसे आई जी, मैंने सोचा कि मिट्टी पे बैन लगेगा, मिट्टी जो है खनन जो है उस पर बैन लगेगा, तो मैंने कि यार कोई ऐसी आइटम हो कि जो मिट्टी के अनार की पूर्ति कर दे। फिर मैंने गत्ता पत्ता ये इकट्ठा करके उसे गलाया, उसे करके उसका देखा, फिर अनार उसका चाक पे कुम्हार के यहाँ ले गया, फिर उसे अनार बनवाया उससे, तो ये फिर मसाला डाला, तो कामयाबी बहुत अच्छी मिली, अच्छा रिजल्ट मिला हमें उससे। तो फिर हमने इसी पे ही जो है काम करना चालू कर दिया। अब की दिवाली तो ऐसी जा रही है, एक तो महंगे आइटम बन रही है और लोगों के पास शायद पैसा भी नहीं है जो ख़रीदारी कर सके, तो लागत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए जो है लोग कम ही खरीद रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि कुछ चाइना के ऐसे आइटम हैं जिनको अगर आप खरीद के लाते हैं, साल 5-6 महीने हो जाते हैं, उसके बाद वो अचानक से अपने आप ही फट जाते हैं दुकान में रखे रखे भी। हाँ जी, ऐसा भी है, क्योंकि वे चाइना वाले जो है ऐसे केमिकल लगाते हैं जो 2-3 महीने बाद ही अपना भी फट देते हैं, तो वो पटाखे सही नहीं है। हमारे यहाँ जो केमिकल लगाए जाते हैं वो बिना चिंगारी के, बिना आग के वो नहीं चलेंगे। इतने माचिस की या किसी चीज़ की चिंगारी उस पर नहीं जाएगी, इतने वो चलेंगे नहीं। यहाँ पर इस बार देख सकते हैं कि दीपावली के अंदर जो है मेक इन इंडिया का रंग जो है वो लगातार दिख रहा है।